नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसमें आपको रोजाना सुबह 7 बजे राजस्थान के 10 करंट जीके क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में मिलते हैं। तो रोजाना एक क्लास लगाते रहिए और अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में डिजिटल जनगणना हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? राजस्थान के अंतर्गत डिजिटल जनगणना और डिजिटल जनगणना के लिए जो एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, और उस पोर्टल के बारे में जो अगर हम देखें तो नाम आता है स्वयं गणना वेब पोर्टल या सेल्फ सेशंस वेब पोर्टल। तो राजस्थान के अंतर्गत डिजिटल जनगणना और डिजिटल जनगणना हेतु एक पोर्टल जिसका नाम आता है सेल्फ सेशंस वेब पोर्टल यानी स्व गणना वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी खुद ही ऑनलाइन भर सकेगा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि लोग जो भी जानकारी भरेंगे बाद में उसका सत्यापन सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर करेंगे। तो राजस्थान के अंतर्गत जनगणना टॉपिक आता है जियोग्राफी का, जिसमें जनगणना 2011 के डाटा जो है वो आज तक हम पढ़ रहे हैं। अब जनगणना 2027 और जिसके तहत मुख्य क्वेश्चन बनता है डिजिटल जनगणना हेतु एक पोर्टल, और उसका नाम आता है सेल्फ सेशंस वेब पोर्टल, स्वयं गणना वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसके जरिए खुद ही व्यक्ति जो अपनी खुद की जो जानकारी ऑनलाइन भर सकेगा। लेकिन उसके बाद में जो अधिकारी आके उसका क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे, जांच करेंगे। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे उनके लिए कर्मचारी टैबलेट लेकर आएंगे और जानकारी डिजिटल तरीके से ही भरेंगे, यानी कि डिजिटल जनगणना जो है वो हो रही है। जयपुर स्थित क्षेत्रीय जनगणना निदेशालय के निदेशक हैं विष्णु चरण। इन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें घरों की गिनती और लिस्ट तैयार की जाएगी, और दूसरा चरण 9 से 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। तो राजस्थान के अंतर्गत अप्रैल से सितंबर 2026 यानी कि पहला, और उसके बाद में अगर हम देखें तो दूसरा चरण 9 से 20 फरवरी 2027 तक होगा। नेक्स्ट, राजस्थान के लिए प्रक्रिया एक बड़ी चुनौती होगी। 2011 से लेकर अब तक राजस्थान में कई बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए हैं। पहले जिलों की संख्या थी 33, अब है 41। इसी तरह तहसीलों की संख्या थी 244 बढ़कर 426, कस्बों की संख्या 185 से 313। अब इन नई प्रशासनिक इकाइयों के हिसाब से सभी जानकारी को जनगणना में शामिल करना एक मुश्किल काम होगा। तो राजस्थान में पहले जिले 33 थे, अब हो गए 41। पहले तहसीलें 244, अब हो गई 426। तो समस्या तो थोड़ी बहुत हुई है। 17 अगस्त 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान के कितने स्थानों पर भव्य सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा? तो राजस्थान के अंतर्गत कला और सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन राजस्थान में 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो 17 अगस्त से 2 अक्टूबर 2025 तक सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन, और ये राजस्थान के अंतर्गत अगर पूछे तो 75 स्थानों पर किया जाएगा। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी ने 13 अगस्त 2025 को शासन सचिवालय में हुई बैठक में बताया कि प्रदेश भर में 75 स्थानों पर 17 अगस्त से 2 अक्टूबर 2025 तक भव्य सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बैठक में प्रमुख शासन सचिव पर्यटन, कला व साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राजेश यादव सहित विभिन्न कला व साहित्यिक अकादमियों के अधिकारी उपस्थित रहे। अब बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कला, साहित्य और संस्कृति विभाग राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी अगर पूछे कहाँ है तो उदयपुर में। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी अगर पूछे कहाँ है तो बीकानेर में है। ललित कला अकादमी कहाँ है? जयपुर में। राजस्थानी या राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में। राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर में। निदेशालय राजस्थान संस्कृत अकादमी अगर पूछे तो जयपुर में। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर, ललित कला अकादमी जयपुर, राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर, राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर, निदेशालय राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर।
इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर और राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर। जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर द्वारा किए जा रहे कला कार्य एवं साहित्यिक गतिविधियों के बेहतर आयोजन के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति तथा यहाँ का साहित्य अत्यंत गौरवशाली है। तो राजस्थान में आता है कला व संस्कृति, कल्चर, और कल्चर के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर में। जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत है। नेक्स्ट, 19 से 21 सितंबर 2025 तक 12वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का आयोजन कहां किया जाएगा? तो राजस्थान के अंतर्गत 19 से 21 सितंबर 2025 तक कौन से तो संस्करण होगा 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का आयोजन, और ये आयोजन होगा भिवाड़ी में। कहां होगा? भिवाड़ी में होगा। तो 12वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का आयोजन कहां? भिवाड़ी में। कब होगा? 19 से 21 सितंबर 2025 तक। 19 से 21 सितंबर 2025 तक इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के किस संस्करण का आयोजन भिवाड़ी में? तो 12वें संस्करण का आयोजन जो है वो भिवाड़ी में होगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भिवाड़ी तथा लघु उद्योग भारती भिवाड़ी के संयुक्त तत्वाधान में 19 से 21 सितंबर 2025 को भिवाड़ी में राष्ट्रीय स्तर का इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर आयोजित किया जाएगा। मेले में देश भर से लगभग 300 MSME यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों के स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही 100 वृहद उद्योग कंपनियां और हस्तशिल्पी भी भाग लेंगे। इसका उद्घाटन राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे। और 11वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का आयोजन अगर पूछे तो 10 से 13 जनवरी 2025 तक उदयपुर में किया गया था। तो इससे पहला जो आयोजन था 10वां संस्करण जनवरी 2025 में कहा हुआ? उदयपुर में 11वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का आयोजन। नेक्स्ट, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जयपुर ने आगामी सीजन के लिए टीम का हेड किसे नियुक्त किया है? तो राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जयपुर इसने अपने आगामी सीजन के लिए विक्रांत शर्मा को, किसे? विक्रांत शर्मा को टीम का हेड जो है वो नियुक्त किया है। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जयपुर राजस्थान में स्थित एक भारतीय पेशेवर फुटबॉल क्लब है। विक्रांत ने 2021 में क्लब को आई लीग में प्रमोट कराने में अहम भूमिका निभाई थी। 3 साल बाद उनकी एक बार फिर वापसी हुई है। तो राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जयपुर में आगामी सीजन के लिए टीम का हेड बनाया है विक्रांत शर्मा को। और राजस्थान में स्थित एक भारतीय पेशेवर फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जयपुर। नेक्स्ट, 13 अगस्त 2025 को ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हीरालाल नागर इन्होंने किस जिले में अत्याधुनिक ब्लड कंपोनेंट एवं सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान के अंतर्गत अत्याधुनिक ब्लड कंपोनेंट का जो शुभारंभ किया गया है हीरालाल नागर जी के द्वारा, ये किया गया है हमारे राजस्थान के बूंदी जिले में। कब किया गया? 13 अगस्त 2025 को। 13 अगस्त 2025 को किसके द्वारा? हीरालाल नागर के द्वारा। किस जिले में? बूंदी जिले में अत्याधुनिक ब्लड कंपोनेंट एंड सेपरेशन यूनिट का क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। इस यूनिट के शुरू होने से अब डेंगू, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को प्लाज्मा और प्लेटलेट्स जैसी जीवन रक्षक जरूरतों के लिए रेफर नहीं करना पड़ेगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। तो बहुत अच्छी जो है वो प्रणाली जो है वो यहाँ की गई। जयपुर की किस महिला खिलाड़ी की कप्तानी में भारतीय रग्बी टीम ने अंडर 20 एशिया कप में कांस्य पदक जीता है? भारतीय रग्बी टीम ने अंडर 20 एशिया कप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जो जीता है वो किसकी कप्तानी में जीता है? तो वो हमारे राजस्थान के जयपुर की एक खिलाड़ी जिसका नाम आता है, अहम भूमिका रही थी भूमिका शुक्ला की। किसकी? भूमिका शुक्ला। भूमिका शुक्ला का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है तो जयपुर से है। किस खेल से है? रग्बी से है।
और भारतीय रग्बी टीम ने अंडर 20 एशिया कप में कांस्य पदक जीता और यह प्रतियोगिता हुई थी बिहार के राजगीर में 9 और 10 अगस्त 2025 को। रग्बी फुटबॉल के अंतर्गत भारतीय टीम की कप्तान राजस्थान की भूमिका शुक्ला, जबकि जोटवाड़ा जयपुर की मुस्कान पिपलोदा ने भी कांस्य पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई। तो राजस्थान की 2 खिलाड़ियां आती है, जिसमें एक नाम आता है भूमिका शुक्ला, अहम भूमिका यानी कप्तानी के रूप में। दूसरी महिला खिलाड़ी का नाम आता है मुस्कान पिपलोदा। और इन दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों का है रग्बी फुटबॉल से संबंध अगर पूछे तो राजस्थान के जिले से है, जयपुर से। राजस्थान रग्बी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो पंडित सुरेश मिश्रा। कौन है? पंडित सुरेश मिश्रा। तो राजस्थान रग्बी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा। नेक्स्ट, राज्य की पहली उच्च गुणवत्ता की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना कहां की गई है? राजस्थान के अंतर्गत पहली बार उच्च गुणवत्ता की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना अगर देखें तो ये की गई है हमारे राजस्थान के अंतर्गत जोधपुर जिले में। और जोधपुर में भी पूछे तो कहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है? जोधपुर में। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में राजस्थान की पहली उच्च गुणवत्ता की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की क्या की गई है? स्थापना की गई है। इस पहली उच्च गुणवत्ता की ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंतर्गत अगर हम देखें तो करीब 6.50 करोड़ रुपए के उपकरण व मशीनें लगाई गई है। और इससे समस्त प्रकार की आयुर्वेद दवाओं की टेस्टिंग और उनका विश्लेषण हो सकेगा। किसी आयुर्वेद दवाई अथवा किसी हर्बल तत्व जैसे तुलसी, गिलोय इत्यादि में कोई सक्रिय तत्व है और कितनी मात्रा में पता चल सकेगा। इससे जोधपुर से आयुर्वेदिक दवाओं पर मोहरे लग सकेंगी। नेक्स्ट, हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान, और इस अभियान के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे ने किस सेक्शन पर तिरंगा ट्रेनें चलाई है? राजस्थान के अंतर्गत चलाया गया हर घर तिरंगा अभियान। इसके अंतर्गत हमारे राजस्थान में आता है उत्तर पश्चिम रेलवे। और उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक जो है वो तिरंगा ट्रेन चलाई और ये तिरंगा ट्रेन जो है वो मारवाड़ जंक्शन से चली। कहां से? मारवाड़ जंक्शन। और मारवाड़ जंक्शन से यह खामली घाट स्टेशन तक चलाई गई थी। कहां तक है? खामली घाट स्टेशन तक। और इसमें जो अगर हम देखें तो राजस्थान के अंतर्गत जो है हर घर तिरंगा अभियान के तहत मारवाड़ जंक्शन से गोरम घाट होते हुए कामली घाट जाने वाली ट्रेन को तिरंगे झंडे की थीम पर गुब्बारों से सजाया गया। ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को तिरंगा झंडा दिया गया। ट्रेन पर भी तिरंगे झंडे लगाए गए। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो आता है हर घर तिरंगा अभियान उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा मारवाड़ जंक्शन से खामली या कामली घाट इनके मध्य जो है वो एक ट्रेन चलाई गई थी और इसमें तिरंगे झंडे की थीम पर गुब्बारों से सजाया गया और सबको तिरंगा दिया गया। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जैविक उद्यान में पोर्टेबल एक्सरे सुविधा शुरू की गई है? राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो जैविक उद्यान आता है और उस जैविक उद्यान का नाम आता है नाहरगढ़ जैविक उद्यान। कौन सा? नाहरगढ़ जैविक उद्यान। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान में पोर्टेबल एक्सरे की सुविधा जो है वो शुरू की गई है। तो राजस्थान का पहला जैविक उद्यान नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में पोर्टेबल एक्सरे की सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा वन्य जीवों की स्वास्थ्य की जांच के लिए शुरू की गई है, खासकर उन जानवरों के लिए जो बीमार है या उन्हें चोट लगी है। हमें चोट लगती है तो हम एक्सरे करवा लेते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो। लेकिन अब अगर हम अपने बात करें पशुओं की, पक्षियों की, जानवरों की, तो उनके लिए भी जो है वो बहुत अच्छी सुविधाएं राज्य सरकार जो है वो शुरू कर रही है। और उसी के तहत राजस्थान में पोर्टेबल एक्सरे की जो है वो सुविधा शुरू की गई है नाहरगढ़ जैविक उद्यान। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान अगर पूछे कहां है तो जयपुर में। नेक्स्ट, 4 से 7 सितंबर 2025 तक इटली में आयोजित 27वें इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में राजस्थान के किस जिले के नाटक निर्देशक सिकंदर नाटक का मंचन करेंगे? व्यक्ति है, नाटक निर्देशक हैं सिकंदर और ये जो है वो मंचन करेंगे। और ये आते हैं नाटक निर्देशक सिकंदर जयपुर से।
इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, सेले टेट्रो फेस्टिवल द वर्ल्ड ऑन स्टेज का आयोजन 4 से 7 सितंबर 2025 से इटली में आयोजित होगा। इस उत्सव में जयपुर के युवा नाटक निर्देशक है सिकंदर अपनी संस्था यथार्थ के माध्यम से मकतूब नाटक का मंचन करेंगे। कौन से नाटक का? मकतूब नाटक का मंचन करेंगे। तो 4 से 7 सितंबर 2025 तक 27वें इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन इटली में आयोजन होगा, जिसमें हमारे राजस्थान के जयपुर जिला, जयपुर के अंदर एक व्यक्तित्व, एक नाटक निर्देशक सिकंदर, उनकी एक संस्था है यथार्थ, उनके द्वारा जो है वो एक नाटक का मंचन किया जाएगा जिसका नाम होगा मकतूब। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन की ओर से 10 अगस्त 2025 को मुंबई में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज सेवा और लेखन के क्षेत्र में राजस्थान के गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर सरिता राठौड़। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिनका आंसर जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान के किस बांध में पानी की कमी को दूर करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए की माही जवाई इंटरलिंकिंग परियोजना को मंजूरी दी गई है? राजस्थान के अंतर्गत वो बांध जिस बांध पर 7,000 करोड़ रुपए पानी की कमी को दूर करने के लिए माही जवाई इंटरलिंकिंग परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है।